विधानसभा चुनाव के टाइम भी ऐसी स्थिति आई कि समाजवादी पार्टी ने एक तरह से नीचा दिखाने की कोशिश की। निकाय चुनाव के टाइम भी ये स्थिति है कि समाजवादी पार्टी ने नीचा दिखाने ये भी है कि 2024 में नया गठबंधन वजूद में आ सकता है, कांग्रेस, बसपा ना और जाने क्यों भाईचारे का क्या जो एक भाव है उसके बारे में बात नहीं रखते। हम अपनी पॉलिटिक्स को लेकर चलते हैं, अपनी वोट बढ़ाने के लिए प्रयास करते हैं, लेकिन ये एक सामाजिक एक मूल्य है, एक आदर्श है जो अगर नहीं रहेगा तो कुछ भी संभव नहीं। जहाँ झगड़े होंगे वहाँ तरक्की संभव नहीं। और उत्तर प्रदेश की जनता ने, आवाम ने देखा है कि जहाँ दंगे हो गए तो वहाँ सारी बात बिगड़ गई। अब चीज़ सुधार की तरफ है। अब भाई भाई का साथ दे रहा है। अब हिंदू मुस्लिम के मुद्दों से, तनाव से लोग ऊपर उठ चुके हैं। और इसलिए जब किसान आंदोलन हुआ वो भी एक बड़ा एक रीज़न था कि लोग एकजुट हुए। जब संकट आता है तो लोग चीज़ों को भुलाकर आगे आते हैं। आप लगातार एक विचारधारा के खिलाफ एक लड़ते आए हैं और साफ तौर पर आप पहलवानों को लेकर देखिए, आप चंद्रशेखर है आपकी पार्टी के गठबंधन के साथी है, वो भी चले गए, आप भी वहां पर गए थे। अब 26 दिन से ज्यादा उन लोगों को वहां बैठे हो गया। आप लोग अपनी पार्टी की ओर से किस तरह से? देखिए वो लोग भी बहुत दुविधा में हैं। हमें भी समझना चाहिए, वो लोग खिलाड़ी हैं, वो इसकी आदत उनको नहीं है। जो सामाजिक लोग जो रहते हैं, जो सक्रिय रहते हैं, जो पॉलिटिकल लोग रहते हैं, आप उन्हें कहिए कि धरना दे दो तो हम लोग बैठ सकते हैं। वो खिलाड़ी हैं, उन्हें अपने खेल पे मजबूरी में ये लोग करने के लिए, ऐसे मजबूरी उनकी बनी है। सरकार को समझना चाहिए ये देश के लिए टैलेंट है जो वेस्ट हो रहा है, उनके साथ न्याय जरूर निश्चित होना चाहिए। अब पंचायत हो रही है, 21 को भी एक पंचायत सामाजिक तौर पे हो रही, तो समाज के लोग जाएंगे। आप सर आरएलडी कहीं ना कहीं बढ़िया बढ़त के नहीं, साथ में गई, कमाल नहीं लेकिन किया। निकाय कमजोरी रही, सरकार बननी थी, सरकार नहीं बन पाई। निकाय में आगे सर और उनकी सुधार कमजोरी होगा। क्या रही निकाय में? निकाय में भी अच्छे नतीजे आए हैं। लोकदल, आप पहले देखिए पिछले किस चुनाव में लोकदल इतने सीटों पे लड़ी हो, चुनाव चिन्ह पे, शहर के चुनाव में हम दखल नहीं देते थे। लेकिन क्योंकि इस बार सभी पार्टियां लड़ रही थी, हमने भी निर्णय लिया। हम चाहते थे कि समन्वय बनता, पूरे प्रदेश में गठजोड़ बनता, तीनों दल समन्वय बना के कार्यकर्ताओं को समझाकर चलते। वो संभव नहीं हो पाया। उन परिस्थितियों में भी आखिरी वक्त पर हमने अपने चुनाव चिन्ह को पहुंचाया। और हमारा जो आप हिट रिकॉर्ड देखेंगे तो काफ़ी अच्छा है। बागपत जिले में तो हम जो लड़े हैं सीटों में, अधिकांश में हम जीते हैं। सर निकाय चुनाव के बाद में ये कहा जा रहा है कि जयंत जी कहीं अखिलेश से दूर हो रहे हैं और राहुल जी के नजदीक आ रहे हैं 24 चुनाव को नहीं नहीं, देखते हुए। ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। अब मैं कल कर्नाटक जाऊंगा तो फिर आप वैसी चर्चा करोगे। राजस्थान में हमारी कांग्रेस का गठजोड़ है और उनका जब निमंत्रण मिला है, और कर्नाटक की छोटी घटना नहीं, बड़े मार्जिन से एक बड़ी जीत हुई है। जहां प्रधानमंत्री जी का इतना बड़ा कैंपेन था, सस्टेन्ड कैंपेन था, पूरी ताकत उन्होंने, उसके बावजूद इतनी बड़ी एक करारा हार का सामना आज बीजेपी को करना पड़ रहा है। हम भी उम्मीद करते हैं वो भी इससे कुछ सीख लें। सर आपने कई सारी पार्टियों का एक गठजोड़ तैयार किया, दलीय गठबंधन में कैसे? देखिए आज जो हम कोशिश कर रहे हैं, इसका फायदा हमें एक चुनाव नहीं, आगे पूरे समाज को मिलेगा, हमें तो मिलेगा ही। क्योंकि जो हमारे बीच के जो बंटवारे हैं उसका फायदा दूसरा ले जा रहा है। तो विपक्ष इसलिए जाति के नाम पे हूँ, मैं अपील करूंगा कि जो भी खेती से जुड़ी जो कौमें हैं वो जानते हैं इस बात को कि लोकदल मजबूत होगी तो उनके लिए वकालत होगी, उनकी बात मजबूत होगी। तो सभी जाति के लोग खेती करते हैं। गाँव में जितने लोग रह रहे हैं, जो मजदूरी कर रहे हैं, जो अन्य काम से जुड़े हुए हैं, वे भी जानते हैं कि लोकदल गाँव की बात करती है। नहीं, अभी मान लो चल रही है, आपकी पार्टी के कार्यकर्ता भी कह रहे हैं कि विधानसभा चुनाव के टाइम भी ऐसी स्थिति आई कि समाजवादी पार्टी ने एक तरह से नीचा दिखाने की कोशिश की। निकाय चुनाव के टाइम भी ये स्थिति है कि समाजवादी पार्टी ने नीचा दिखाने की कोशिश की, समन्वय समिति। मैं ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करूंगा। उनकी क्या मजबूरियां हैं ये मैं नहीं समझ सकता। वो उनकी पार्टी की अंदरूनी स्थितियां होती हैं, उनके कार्यकर्ता नहीं मान रहे होंगे। मैंने बैठ के ये तय उनके साथ चर्चा ही नहीं करी। हमने कोशिश की अपने पार्टी को समझाने की, उन्होंने कोशिश की अपने दल के नेताओं को समझाने की, बात नहीं बन पाई। इसका इतना कोई बुरा नहीं मानना चाहिए लोगों को। नहीं, विफलता तो दोनों तरफ रही है ना, कई जगह आपकी और समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट आमने सामने रहे। बिल्कुल रही। अगर हम लोग समन्वय बना के चलते तो शायद बेहतर नतीजे आ सकते थे। इतनी बड़ी बात मैं कह रहा हूँ आपको। चर्चा ये भी है कि 2024 में नया गठबंधन वजूद में आ सकता है, कांग्रेस, बसपा और आरएलडी एक। देखिए हमेशा फ्लूडिटी रहती है, राजनीति हमेशा डायनेमिक रहता है। लेकिन मैं नहीं जानता क्या कारण है कि मीडिया के कुछ हमारे मित्र जैसे ही ये चुनाव खत्म हुआ अब हमें घेरना चाह रहे हैं।